बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो हमारा आज का विषय है वह है फिलिप कोटलर का 5Ms का मॉडल। जब भी कोई निर्माता अपने विज्ञापन कार्यक्रम को या विज्ञापन अभियान को संचालित करता है तो उसे कुछ कार्य करने होते हैं और यदि उन कार्यों में फिलिप कोटलर के 5Ms मॉडल को अपना ले तो निश्चित रूप से वह सफल हो जाएगा अपने विज्ञापन को ठीक ढंग से करने में। फिलिप कोटलर का 5M का मॉडल 5M पर केंद्रित है। इसके द्वारा उन्होंने विज्ञापन प्रक्रिया अर्थात विज्ञापन कार्यक्रम स्पष्ट किया है। इस मॉडल के अनुसार 5M विज्ञापन कार्यक्रम अभियान के प्रमुख चरण हैं। मैं पहले M की बात करता हूं। पहला M मिशन। मिशन मानी लक्ष्य। फिलिप कोटलर कहते हैं कि निर्माता को या संस्था को सबसे पहले विज्ञापन का लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। आखिर वो विज्ञापन क्यों कर रहा है? उनका ये भी मानना है कि विज्ञापन के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला विक्रय वृद्धि करना और दूसरा विज्ञापन संदेश द्वारा निम्न उद्देश्य पूरे करना। अब ये उद्देश्य कौन से हैं? पहला सूचना देना। क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम उपभोक्ताओं को, व्यापारियों को सूचना दें? या दूसरा प्रेरित करना कि उन्हें हम क्रय के लिए प्रेरित करें या अधिकाधिक विक्रय के लिए प्रेरित करें। यही नहीं, तीसरा उन्होंने कहा है कि स्मरण करना अर्थात रिमाइंड कराना। मतलब सूचना तो हम पहले ही दे चुके हैं लेकिन उपभोक्ता की याददाश्त कमज़ोर होती है और यदि उसे बार बार याद कराया जाए तभी वह क्रय करने को लालायित होता है, प्रेरित होता है। तो उसे स्मरण कराना भी उद्देश्य हो सकता है। और चौथा उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय की प्रशंसा करना अर्थात इस उद्देश्य से भी विज्ञापन को किया जा सकता है। अब जैसा मिशन होगा उसे हमें निर्धारित करना होगा और उसके अनुरूप शेष M को अपनाया जाएगा या काम में लिया जाएगा। फिलिप कोटलर दूसरा M बताते हैं मनी। मनी मानी धन। धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। और इस जगह वो ये कह रहे हैं कि विज्ञापन का बजट निर्धारित कर लेना चाहिए। अर्थात विज्ञापन का बजट निर्धारित करने से भविष्य में होने वाले खर्चों की वास्तविकता का निर्धारण हो जाएगा और हम धन के अभाव में कहीं भी विज्ञापन करने में अटकेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि विज्ञापन का बजट जो गणितीय अनुमान होता है लगा लेना चाहिए। तीसरे M के रूप में उन्होंने मैसेज या विज्ञापन संदेश का जिक्र किया है। यही तो उपभोक्ताओं तक पहुंचना है, यही तो व्यापारियों तक पहुंचना है। क्या? विज्ञापन संदेश अर्थात मैसेज। मैसेज विज्ञापन प्रति के रूप में प्रस्तुत होता है या निर्मित होता है या तैयार किया जाता है। हमारी विज्ञापन प्रति जो है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि वो विवेकात्मक ही नहीं, भावुकता वाली भी हो, संदेश व्यापक हो, समझ में आने वाला हो, आकर्षक हो। इन सारे पहलुओं को कवर करके यदि हम विज्ञापन संदेश निर्धारित करेंगे, विज्ञापन संदेश बनाएंगे
तो निश्चित ही विज्ञापन हमारा अच्छा होगा। तो फिलिप कोटलर की इस बात को निर्माताओं को मानना चाहिए, प्रायोजकों को मानना चाहिए कि विज्ञापन संदेश आकर्षक हो, बढ़िया हो, अच्छा हो। चौथे एम के बारे में उन्होंने कहा है मीडिया। आज विज्ञापन के बाजार में अनेक साधन या संदेश प्रचलित हैं और उन संदेशों के लाभ दोष भी हैं। अर्थात जो विज्ञापन के माध्यम हैं उनके लाभ दोष भी हैं। यदि हम विज्ञापन सरल तरीके से करना चाहते हैं तो पम्फलेट बना सकते हैं, न्यूज़पेपर में ब्लैक एंड वाइट में विज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन यदि उसे हम थोड़ा सा कलरफुल करना चाहते हैं, रंगीन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें किसी पत्रिका का सहारा लेना होगा। और यदि हमें लगता है कि मैसेज हमारा जो मीडिया है चलचित्र वाला, उस चलचित्र के माध्यम से हम पहुंचाएं, तो फिर हमें दूरदर्शन, टीवी या अन्य चैनलों का सहारा लेना होगा। यही नहीं, फिलिप कोटलर ने ये कहा है कि मीडिया का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान रख लेना चाहिए। उसमें पहली बात है कि ग्राहकों की माध्यम तक पहुंच की स्थिति क्या है। अर्थात वो माध्यम हमारे जो लक्षित ग्राहक हैं, जो निर्धारित ग्राहक हैं, उन तक पहुंचेगा या नहीं। मान लीजिए हमने अखबार को माध्यम चुना, लेकिन अखबार जो है उस इलाके में जाती ही नहीं है, तो फिर अखबार को चुनना हमारी गलती होगी। हम विज्ञापन को हमारे उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि ग्राहकों की माध्यम तक पहुंच की स्थिति को स्पष्ट करना होगा। दूसरा, उत्पाद लक्षण एवं उनके प्रस्तुतिकरण के तरीके, अर्थात हमारा उत्पाद किन विशेषताओं वाला है और उसे कैसे प्रस्तुत किया जाना है। जैसा हमारा ध्यान रखने योग्य बात ये बताई गई है, यदि इसको हम अपना लेंगे तो हम उपयुक्त माध्यम का चयन कर सकेंगे। तीसरी बात, संदेश की प्रकृति, अर्थात संदेश किस नेचर का है। संदेश यदि व्यापक है तो उस तरह का माध्यम चुनना होगा, और यदि संदेश छोटा है तो फिर अलग तरह का माध्यम चुनना होगा। और चौथी बात उन्होंने बताई कि लागत को भी ध्यान में रखना है। यदि अधिक लागत आती है तो फिर हमारा विज्ञापन प्रभावी नहीं होगा, और इसका गणना करते समय हमें 1000 व्यक्तियों के पीछे लगने वाली लागत का कैलकुलेशन निकालना होगा कि 1000 व्यक्ति यदि विज्ञापन को देखते हैं तो उस पर क्या लागत आ रही है। यदि वह नियंत्रित है तो फिर हम उस साधन को, उस माध्यम को चुन सकते हैं। पांचवें एम के रूप में मेजरमेंट, अर्थात इन 4 तरीकों से जब हम विज्ञापन प्रस्तुत करने को निर्धारित कर लेते हैं तो फिर हमें यह जांचना और परखना है कि विज्ञापन की प्रभावशीलता कैसी रहेगी। विज्ञापन की प्रभावशीलता को जांचने के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, विज्ञापन संदेश का प्रभाव, यानी कि हमने अगर 1000 व्यक्तियों तक विज्ञापन पहुंचाने का निर्णय किया था और उसको यदि 250 व्यक्तियों ने भी देख लिया तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा विज्ञापन 25% सफल रहा है। इसी तरह विक्रय पर प्रभाव, यही नहीं, विज्ञापन संदेश लोगों ने देखा लेकिन सेल हुई या नहीं। यदि सेल बढ़ गई है तो हम मानेंगे कि हमारा विज्ञापन प्रभावशाली रहा है, नहीं तो फिर हमें किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा या विज्ञापन की प्रति को बदलना पड़ेगा।
मेरे द्वारा आज आपको 5Ms का मॉडल जो फिलिप कोटलर द्वारा बताया गया है की जानकारी दी गई। मैं विद्यार्थियों को यहाँ यह भी बता देना चाहता हूँ कि फिलिप कोटलर विपणन प्रबंध के फादर माने जाते हैं, पितामह माने जाते हैं। बहुत गहन अध्ययन है उनका और उन्होंने ये 5Ms का मॉडल प्रस्तुत किया है। भविष्य में जब कभी भी आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का कार्य करेंगे तो आपको यह अध्ययन लाभकारी होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विषय को भी आप अपने स्तर पर बुक्स की सहायता से विस्तार से देखें और तैयार करें। धन्यवाद, नमस्कार।